आज हम डिस्कवर करने वाले हैं भानगढ़ के किले को, यानी कि भूतों का भानगढ़। बहुत सी कहानियां सुनिए भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ का जो किला है वो 5 बजे बंद हो जाता है, इसलिए आई डिसाइडेड टू ट्रेवल अर्ली। तो मैं सुबह 8 से 8:30 के बीच घर से निकला था। शाम को 5 बजे से पहले किले को अच्छे से डिस्कवर कर सके, अच्छे से वीडियोस बना सके। यहाँ मैं अपनी बाइक को लगा देता हूँ। यहाँ ये गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हैं और ये है प्रवेश द्वार। और ये है टिकट विंडो। अगर आप यहाँ कैशलेस भुगतान करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 20 रुपये यहाँ पर टिकट का फीस है। अंदर आने पर यहाँ पत्थरों से बनी रोड है और दोनों साइड इमारतों के खंडहर हैं। कभी यहाँ मकान हुआ करते थे, ये पूरा एक शहर हुआ करता था। दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत और आत्मा में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं? कुछ लोग करते होंगे और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आपको ऐसे ही भूतों के एक शहर में जिसे भानगढ़ कहा जाता है। यहाँ सरकार ने बाकायदा बोर्ड पर लिखवा भी रखा है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना मना है। अब क्यों नहीं प्रवेश कर सकते, क्यों जाना मना है, इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं ये किला शापित है, कुछ कहते हैं यहाँ रात में भूतों का बाजार लगता है। ऐसी अलग अलग कहानियां हैं। इस किले में जितने भी खंडहर हैं ये अपने आप में अपनी एक कहानी बयां करते हैं। वो राजा का फोर्ट है, वो 7 फ्लोर का है, उसमें से 3 फ्लोर गिर गए ऊपर से, अभी 4 फ्लोर बना हुआ है। अब इसमें हॉन्टेड क्या, दिन के अंदर तो कोई हॉन्टेड जैसा है नहीं, और रात के टाइम पे कुदरती हॉन्टेड बन जाता है क्योंकि 5-6 किलोमीटर तक लाइट तो है नहीं इसमें। तो ये नेशनल सर्च सेंचुरी रिजर्व के टच में है, जिसमें टाइगर छुपा लेते हैं, उसी का पार्ट है। तो रात के टाइम पे इसमें तेंदुए भी हैं, लेपर्ड भी है, चमगादड़ भी है, बंदर भी हैं। अब इसमें लोकल गाँव वाले लोग तो जानते कौन से जानवर की कौन सी आवाज़ है, क्या है। अब बाकी बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, उसको कभी जिंदगी में मोर की आवाज़ से काम नहीं पड़ता, उसके लिए तो सभी भूत है। अब वो दिन में तो कैसे भी देख के निकल जाते हैं। अब किसी को दिन में भूत नहीं मिले, ड्रिंक व्रिंक पी के रात को आ जाए तो वो घुस जाएगा, तो इसमें से जिंदा नहीं निकलेगा, वो भागेगा, हाथ पे तुड़ाएगा, कुएं में गिर के मर जाएगा। ये स्टोरी है सर। वैसे रात में भी यहाँ पे काफी लोग रुके हैं ना? हाँ, रुक जाते हैं, पर यहाँ रुकना अलाउ नहीं है, रुकने नहीं देते। दोस्तों, भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में एक इत्र की दुकान पर पहुंची, लेकिन उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति, जो एक तांत्रिक था, उसे दूर से देख रहा था। ये उसी गांव में रहता था और काला जादू का तांत्रिक था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था, इसलिए उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसे राजकुमारी पसंद कर रही थी। इस बात की सूचना राजकुमारी को पहले ही मिल गई, तो राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को उठाया और एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और उसमें जो इत्र था उस पत्थर पर बिखर गया, जिसकी वजह से वो पत्थर तांत्रिक के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया। तांत्रिक की उसी वक्त मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने इस किले को शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे, ताउम्र उनकी आत्माएं यहीं पर भटकती रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि उन्हीं की आत्माएं, उन्हीं के भूत आज भी इस किले में भटक रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले के सारे लोग मारे गए। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्ले आम के बाद यहाँ मौत की चीखें गूंज गई। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर मैं पहुंच चुका हूं महल के द्वार पर। इस द्वार को त्रिपोलिया द्वार भी कहा जाता था। मैं आपको बता दूं, भानगढ़ को 17वीं शताब्दी का जयपुर भी कहा जाता है। ये भानगढ़ के अंदर का व्यू है और यहाँ चारों ओर गार्डन है और आप अंदर खूब सारे ये बंदर भी देख सकते हैं। ये बंदर यहीं रहते हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरा व्यू अंदर का जो है पूरा व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। और भानगढ़ की बसावट जो है वो इन पहाड़ों के बीच में है एकदम। ये जो मंदिर है यहीं पर कर्ण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये मंदिर की सीढ़ियों का सीन है फिल्म में। वो जो गाना था ये बंधन तो प्यार का बंधन है, आप उसमें देख सकते हैं। ये मंदिर की सीढ़ियों का सीन उसमें फिल्माया गया था यहाँ से। ये गोपीनाथ जी का मंदिर था। अब यहाँ भी कोई मूर्ति नहीं है, केवल यहाँ कुछ अवशेष रह गए हैं। यहाँ के जो पत्थर पर कारीगरी बहुत ही अद्भुत है। जो
आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। दोस्तों, भानगढ़ का किला 300 वर्षों तक आबाद रहा। उसके बाद ये ध्वस्त हो गया। ये भी शायद कोई मंदिर रहा होगा या छतरी जैसा यहाँ कुछ बना हुआ है और आसपास की दीवारें खंडर हो चुकी है। ये किला अब पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसको देखने के बाद हर किसी के मन में बस भयानक और नकारात्मक विचार ही आते हैं। यहाँ फिर एक दरवाजा है, दोनों ओर प्राचीर बनी है। यहाँ पर ऊपर पहुँचने के लिए मुझे थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये शायद पहली मंजिल का दरवाजा है। ये दोनों साइड का व्यू है अंदर दरवाजे में घुसने के बाद। ऐसा बताया जाता है करीब 7 मंजिल का ये महल हुआ करता था। यहाँ हम पहुंच चुके हैं। पहली मंजिल पे आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। ये जो पुरानी कोठड़ियाँ दिख रही है, यहाँ पर सिवाय बदबू के कुछ भी नहीं है। चमगादड़ रात में यहाँ पर रहते हैं। अभी तो मुझे हालांकि बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, पर चमगादड़ यहाँ रात में रहते हैं। चमगादड़ की यहाँ बदबू इतनी खतरनाक बदबू रही है। यहाँ की जो असली डर की वजह ये हो सकता है चमगादड़ की ही वजह हो। नेगेटिव एनर्जीज जो मिली है कुछ लोगों को। ये महल के अंदर के रूम हैं जिनकी हालात एकदम बदतर हो चुकी हैं, एकदम से खंडर हो चुके हैं ये। और ये हो सकता है या तो कारागार या तहखाना हो। ये सीढ़ियां दूसरी मंजिल की है। यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये मैं दूसरी मंजिल पर पहुंच गया हूँ। इस किले में मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो बहुत प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पकारी का प्रयोग किया गया है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की टीम मौजूद रहती है। भानगढ़ के बारे में एक कहानी और भी प्रचलित है। भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थली था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी उसकी तपस्या स्थली को नहीं छूनी चाहिए। लेकिन राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को शाप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी यहाँ कहीं मौजूद है। अब मैं जा रहा हूँ आखिरी मंजिल पर। यहाँ से आप पूरे भानगढ़ का व्यू देख सकते हैं। और ये ऊपर जो है सिंधिया सेवड़ा की छतरी बताई जाती है, वो जो तांत्रिक हुआ करता था। यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा व्यू भानगढ़ का। जो किला है ध्वस्त हो चुका है, ये किला आप अच्छे से देख सकते हैं। और पूरा का पूरा जो भानगढ़ का किला है एक ही दिन में किस तरह से वीरान हुआ होगा। शायद मैं गलत रास्ते पर आया था। आज अगर देखें तो यहाँ एक भी मूर्ति नहीं है और एक भी अवशेष, यहाँ का कुछ जीवित अवशेष देखने को नहीं मिलता। जैसा कि यहाँ भारत सरकार ने चेतावनी दे रखी है, इस कुंड में प्रवेश स्नान करना खतरनाक है क्योंकि कुंड में जहरीले जीव जंतुओं का वास है, इससे दूर रहें।
एक शिवलिंग है यहाँ और नंदी है। ये दो प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और एक ये जो शिवलिंग है ये अभी भी है, लेकिन ये अंदर से लॉक लगा हुआ है और यहाँ से मूर्तियाँ गायब हैं। यहाँ से भी मूर्ति गायब है। इस किले में कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें भगवान सोमेश्वर महादेव का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर, केशव राय का मंदिर प्रमुख है। यहाँ कभी जोहरी बाजार हुआ करता था, चूड़ियों की दुकानें हुआ करती थी, पूरा मार्केट यहाँ लगता था। कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन आज ये किला एकदम वीरान पड़ा है। हो सकता है मुगलों के आक्रमण के कारण ऐसा हो, लेकिन ये तो तय है कि यहाँ कुछ तो हुआ है जिससे ये पूरा शहर एक उजाड़ बियाबां में बदल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे खंडहर हैं, पुरोहितों की हवेली यहाँ लिखा हुआ है। और अब हम अंदर जाते हैं इसके। ये देख सकते हैं अभी अंधेरा होने वाला है तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये बाजार हुआ करते थे, ये सारा बाजार हुआ करता था, दुकानें हुआ करती थी यहाँ पर, चूड़ियों की दुकानें हुआ करती थी। बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे इस तरीके से। ये जो है ये है नर्तकियों की हवेली, पूरा ऊपर तक सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। ये देखिए दुकानों में यहाँ से ये सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी जिस पे लोग ऊपर, यानी कि डबल ट्रिपल मंजिल की यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी। आज की तारीख में जिस तरह से शोरूम होते हैं, शायद वैसी ही दुकानें कुछ यहाँ भी रही होंगी उस ज़माने में भी।